मिस वीना नामी वो हिंदुस्तानी लड़की जो सफारतकारी की आड़ में जासूसी करते हुए पाकिस्तान के हसास इदारे के अफसरों से मुलाकातें करके उन्हें खुश करती रही, लेकिन आखिर एक दिन ISI ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल हम पाकिस्तानी देखते रहिए। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर हथियारों की जासूसी के लिए अपने सफारतकारों तक को इस्तेमाल करता रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इदारा ISI इस्लामाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अमले की सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखता है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने इस्लामाबाद में वाक़ अपने एम्बेसी स्कूल के लिए मुंबई की रहने वाली एक नौजवान लड़की मिस वीना को बतौर टीचर इस्लामाबाद बुलवा लिया। मिस वीना इस्लामाबाद पहुंच गई और उसने हिंदुस्तानी एम्बेसी स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद पाकिस्तानी खुफिया इदारों को मिस वीना की सरगर्मियां और इसकी हरकत सकनात मशकूक लगने लग गई। इसकी वजह ये थी कि इसका मिस्टर खन्ना नामी एक शख्स के साथ आना जाना और उठना बैठना बहुत ज्यादा था। मिस्टर खन्ना कहने को तो हिंदुस्तानी सफारत खाने का एक अताशी था, लेकिन ISI ये बात बखूबी जानती थी कि दर हकीकत मिस्टर खन्ना हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ का एक एजेंट था और इसका मिस वीना के साथ मिलना जुलना यकीनन किसी घिनौने प्लान का हिस्सा था। अब ये प्लान क्या था, ISI ने यही पता लगाने का फैसला कर लिया। एक रोज एक हिंदुस्तानी एम्बेसी स्कूल में मिस वीना से मुलाकात के लिए एक पाकिस्तानी हिंदू बच्चे की वालदा आ गई। इस खातून ने मिस वीना से अपने बच्चे के तालीमी मामलात पर बातचीत करना चाही। इस मुख्तसर सी मुलाकात के दौरान ही मिस वीना को लगा कि ये खातून इसका मिशन पूरा करने में इसके लिए बेहद मददगार साबित हो सकती थी। मिस वीना ने इस खातून के साथ बेतकल्लुफी के साथ बातचीत करना शुरू कर दी। इस पर वो खातून भी खुलकर मिस वीना से बात करने लग गई और यूं दोनों घुल मिल गईं। कुछ ही दिनों में दोनों में दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि दोनों हर वक्त साथ पाई जाने लग गई। दोनों कभी शॉपिंग करने जाती तो कभी फिल्म देखने, कभी रेस्टोरेंट्स में जाती तो कभी सैर करने। जब मिस वीना को लगा कि वो इस हिंदू खातून को पूरी तरह शीशे में उतारने में कामयाब हो चुकी है और इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तो इसने इस खातून के सामने खुद को पाकिस्तान बुलवाए जाने का सारा मिशन बयान कर डाला। मिस वीना बेहद खुश थी कि इसे अपने मिशन के लिए एक मददगार मिल गई थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि शिकारी खुद ही अपने जाल में फंस चुका था। मिस वीना की दोस्त बनने वाली इस हिंदू खातून ने ISI को जो मालूमात फराहम की, इनके मुताबिक मिस वीना पाकिस्तान के हसास इदारों के अफसरों पर अपना सब कुछ लुटाकर इनसे इंतहाई खुफिया और हसास नौइयत के राज उगलवा लेती थी और फिर इस इंफॉर्मेशन को हिंदुस्तानी हाई कमीशन तक पहुंचा देती थी। इस सारे सिलसिले में मिस्टर खन्ना मिस वीना के सहूलतकार का काम करता था, जिसके बाद ISI मिस वीना नामी इस इंतहाई खतरनाक हिंदुस्तानी एजेंट के मामले में पूरी तरह अलर्ट हो गई और इसे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन ISI को रिपोर्ट मिली कि मिस्टर खन्ना और मिस वीना का कोई मेहमान आ रहा है, जिससे मुलाकात के लिए मिस्टर खन्ना ने इस्लामाबाद के एक प्राइवेट होटल में कमरा बुक करवाया है। ISI को जल्द ही मालूम हो गया कि ये मेहमान कोई पाकिस्तानी ही था। ये परवेज नामी एक नौजवान था। परवेज जब होटल पहुंचा तो मिस्टर खन्ना ने इसका इस्तकबाल करने के बाद इसे वीना के साथ होटल के कमरे में भेज दिया और खुद वीना को फ्री होते ही फोन करने का कहकर चला गया। कुछ ही देर के बाद एक इंतहाई प्रोफेशनल और तरबियत याफ्ता वेटर भी चाय की ट्रॉली कमरे में छोड़ आया। ट्रॉली के नीचे छुपाकर लगाई गई वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस से इन दोनों की गुफ्तगू कहीं बाहर भी सुनी जा रही थी। कमरे में कुछ लो कुछ दो का लेन देन हो रहा था। आधे घंटे के बाद परवेज जिस काम के लिए आया था इसे करके और आइंदा भी मुलाकात का वादा करके होटल से रवाना हो गया। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि इसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। थोड़ी सी जान पहचान के बाद ही परवेज ने सब कुछ उगल दिया। इसने बताया कि वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक ऑफिसर है। इसकी मिस्टर खन्ना से मुलाकात
लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी और यूं परवेज चंद लम्हों की अयाशी के लिए अपने मुल्क की सलामती की मालूमात यहाँ बेचने आ गया था। एक तरफ ISI परवेज नामी इस वतन फिरोज से पूछताछ कर रही थी तो दूसरी जानिब मिस वीना अपने कमरे में मिस्टर खन्ना के लेने आने का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान इस आलीशान होटल का एक आला इंतजामी अफसर मिस वीना के कमरे में दाखिल हुआ और इससे होटल की सहूलियात और आसाइशात पर इसकी राय लेने लग गया। नशे में चूर मिस वीना अपने इस नए शिकार को देखकर मुस्कुराने लगी और अपने लहजे में मस्ती और अदाओं का रंग घोलकर इस अफसर से भी होश उड़ा देने वाली गुफ्तगू करने लग गई। पहले तो होटल का वो इंतजामी अफसर इस दिलकश खातून की बातों पर मुस्कुराता रहा, लेकिन फिर अचानक ही इसका लहजा बदल गया। इसके अल्फाज सख्त और तंजिया होते गए। उसने मिस वीना की परवेज से मुलाकात और दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का तज़किरा करना शुरू कर दिया, जिस पर मिस वीना के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह खौफ और आंखों में मस्ती की जगह आंसुओं ने ले ली और वो अपने रंगे हाथों पकड़े जाने पर फूट फूट कर रोने लग गई। मिस वीना ने बताया कि वो पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही थी, जिस पर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ ने इससे राब्ता करके जासूसी की मुलाजमत की पेशकश की, जिसके लिए इसे ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के दौरान भी कई बार इसकी इज्जत को पामाल किया गया, जिसके बाद इसे पाकिस्तान बुलवाकर उससे ये घिनौना काम करवाया गया। मिस वीना हमेशा के लिए पाकिस्तान रहना चाहती थी और किसी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। वो उस मुल्क वापस नहीं जाना चाहती थी जिसने उसे इस गंदगी में धकेल दिया था। वो डबल एजेंट के तौर पर काम करने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन जल्द ही इसे हिंदुस्तान वापस बुलवा लिया गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।